Hello everyone, welcome to chemistry class, and today's topic of a third unit electrochemistry is dependence of electrode and cell potentials on concentration, and that is Nernst equation. It is very important topic of the chapter. लेक्चर नंबर इज़ 4। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में एंड इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। ओके, तो नर्स्ट इक्वेशन से पहले हम लोग ने डिस्कस कर लिया था अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो, इससे पहले वाले आपने वीडियोस देखे हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी मेटल का पोटेंशियल, कोई भी मेटल रॉड है लाइक जिंक है, कॉपर है, उसका क्या पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्यूशन। एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, दैट इज़ जब इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा वो 1 मोलर होगा, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, एंड जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। वो सारी कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशंस थी। एंड स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो नर्स ने इक्वेशन दी थी वो लाइक किसी भी जनरल इक्वेशन की हम बात कर लें, सपोज हम कॉपर की बात कर लेते हैं, तो नर्स ने जस्ट ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड हैं हाफ सेल्स में, उनका जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा फिक्स नहीं होता, मीन्स वो हमेशा 1 मोलर ही नहीं होगा जनरली। ठीक है, तो जो अगर उनका कंसंट्रेशन अलग अलग है तो किस तरीके से पोटेंशियल वैल्यूज़ या ई सेल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, तो वही नर्स ने बताया था अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो लाइक जैसे हमने लिया है सपोज एम फॉर एनी मेटल, ठीक है, मे बी हम कॉपर ले सकते हैं, तो कॉपर आयंस ये 2 पॉजिटिव इसका चार्ज है, Cu 2 पॉजिटिव, एंड ये गेन करेगा क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड कॉपर में। ठीक है, तो ये रिडक्शन का रिएक्शन है। ठीक, अब इसी को अगर हम नर्स्ट की इक्वेशन की फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज़ ई ऑफ कॉपर। अब ये Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव से 0 डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स ये पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ई ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ई नॉट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल minus 2.303 RT अपॉन NF log कॉपर का कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में दिस वन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन हम यही रखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में हमारा कॉपर सॉलिड है एंड रिएक्टेंट साइड में क्या है, कॉपर आयंस हैं इन एक्वस फॉर्म। तो ये इक्वेशन हमने जस्ट कॉपर के लिए ली है। ठीक है, अगर इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, तो जो ये वैल्यू दिख रही है 2.303 RT अपॉन F, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं, लाइक R इज़ गैस कांस्टेंट, T इज़ टेम्परेचर एंड F इज़ फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम। तो अगर हम उन सबको सॉल्व करें तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी लाइक दिस, ई Cu 2 पॉजिटिव स्लैश Cu, क्योंकि हम कॉपर की बात कर रहे हैं, ई नॉट ऑफ Cu 2 पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस, इसको हम जब सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो 0.059 अपॉन N एंड लॉग सॉलिड का कंसंट्रेशन होता नहीं है, यूनिटी होता है, इसलिए यहाँ पे हम रख लेंगे 1 एंड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। So this is the simple, and temperature will be room temperature, that is 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सिंपल नर्स्ट इक्वेशन कॉपर के लिए है, ऐसे ही हम जिंक के लिए भी इसको दे सकते हैं इक्वेशन को। एंड अगर हम बात करते हैं किसी डैनियल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, जब हम वहाँ पे जिंक एंड कॉपर दोनों की बात करेंगे। लाइक जब हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपने शायद देखा होगा
जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेल को, लाइक जिंक कॉपर ही ले लें फॉर एग्जांपल हम, ठीक है, तो जिंक यहाँ पे एनोड का काम कर रहा है एंड कॉपर यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है, एंड दिस इज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो जिंक और कॉपर का जब हम एग्जांपल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब हमारी नर्स इक्वेशन आएगी तो वो क्या आएगी, ठीक है, वो देखते हैं हम। तो डैनियल सेल के लिए हमारी जो नर्स इक्वेशन होगी वो क्या होगी, डैनियल सेल मतलब जिंक कॉपर, जिंक यहाँ पे काम किसका करेगा, एनोड का, एंड कॉपर कैथोड का, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये है नर्स इक्वेशन, कंप्लीट नर्स इक्वेशन, दैट इज ई सेल। ई सेल मीन्स सेल पोटेंशियल, या फिर ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, माइनस 0.059 अपॉन एन। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। लाइक अब आपको पता है कि जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन कर लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे नंबर उसका वो होगा 2, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन लॉग जिंक आयन का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। अभी जिंक आयन कहाँ पे होंगे, एनोड पे, और कॉपर आयन कहाँ पे होंगे, कैथोड पे। तो एनोड अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन जो होंगे, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो एनोड के साइड में होगा आयन वो हमेशा ऊपर रहेगा और कैथोड के साइड में जो कंसंट्रेशन रहेगा वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पे जिंक अपॉन कॉपर आयन, तो ये हमारी नर्स इक्वेशन है डैनियल सेल की। इसके अलावा हम कुछ और सेल्स देख सकते हैं और उन्हें हम नर्स इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज डैनियल सेल, लाइक दिस इज द एग्जांपल ऑफ नर्स इक्वेशन, और ये है एक सेल का रिप्रेजेंटेशन। मीन्स एल की जो रॉड है वो डिप्ड है एल्युमिनियम की किसी सॉल्यूशन में, मे बी वो एल्युमिनियम क्लोराइड हो या एल्युमिनियम सल्फेट हो, एंड दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज है ये, ठीक है। एंड जो सेकेंड हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है, उसमें क्या है, निकल का कोई सोल्यूशन होगा और उसमें निकल की रॉड डिप्ड है। मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, आपको पहले भी बताया है ऑलरेडी मैंने कि ये जो काम करेगा ये एनोड का काम करेगा हमेशा, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड एनोड होगा एंड राइट हैंड साइड कैथोड होगा। एंड आपको ये भी पता है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इट मीन्स जो एल है एल्युमिनियम, दैट विल ऑक्सीडाइज टू एल्युमिनियम आयन। किस में ऑक्सीडाइज होगी, वो एल्युमिनियम आयन में ऑक्सीडाइज होगी, लाइक दिस, ये ऑक्सीडाइज हो रही है। एंड निकल आयन वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे निकल में, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन, कंप्लीट रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस और जो गेन हो रहा है वो कितने हैं, 3 to the 6, 6 पॉजिटिव, एंड 2 3 the 6, यहाँ पे भी 6 पॉजिटिव। मीन्स जो एल्युमिनियम है अगर इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मीन्स वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और ऐसे ही निकल आयन 3 to the 6, 6 से हो गया 0, 6 to 0 और 0 to 6, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन है वो भी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। और हमारी जो नर्स इक्वेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, तो ई सेल, ई सेल दैट इज सेल पोटेंशियल। कौन सी सेल है, एल्युमिनियम एंड निकल की सेल है। जैसे हमने डैनियल सेल में किया था, जिंक एंड कॉपर था, यहाँ पे एल्युमिनियम एंड निकल है, ठीक है। हाफ कंटेनर में हाफ सेल हमारी एल्युमिनियम की होगी और हाफ सेल हमारी निकल की होगी, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 हो गई, लॉग कंसंट्रेशन एट एनोड
अपॉन कंसंट्रेशन एट कैथोड। एनोड का काम कौन करेगा? एल्यूमिनियम। तो आयन किसके होंगे? एल्यूमिनियम के आयन होंगे, ठीक है, Al3 पॉजिटिव। एंड कैथोड का काम निकल करेगा। आयन कौन से हैं? निकल आयन के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा Ni2 पॉजिटिव। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं, जो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, लाइक दिस 3 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे आयंस के आगे, है ना। तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये हमेशा पावर में जाते हैं। लाइक यहाँ पे 3 निकल आयन है, 3 हैं, इट मीन्स निकल के आगे पावर में जाएगा 3। एल्यूमिनियम आयंस हैं 2 कोफिशिएंट हैं, तो यहाँ पे पावर में आएगा 2। तो जो एक्चुअल नर्स इक्वेशन है फॉर दिस सेल वो ये है, ठीक है। दिस वन इज नर्स इक्वेशन, ठीक है। अभी हम सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारा मैग्नीशियम एंड सिल्वर का है। मीन्स ये अगेन सॉल्ट ब्रिज है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मैग्नीशियम का कोई सोल्यूशन है, उसमें मैग्नीशियम की रॉड डिप्ड है। राइट हैंड साइड सिल्वर का कोई सोल्यूशन है और उसमें सिल्वर की रॉड डिप्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एनोड का काम करेगा, अगेन एनोड जिस पे होगा ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड कैथोड का काम करेगा और उस पे होगा रिडक्शन, दैट इज़ फिक्स्ड, ठीक है। और जो हमारी सेल रिएक्शन होगा इसके लिए वो क्या होगा? अब ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब है जो मैग्नीशियम है Mg है वो ऑक्सीडाइज होगा मैग्नीशियम आयन में, एंड जो सिल्वर आयन है वो रिड्यूस होंगे सिल्वर में, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है वो हमारा क्या होगा? Mg प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Ag सॉलिड, और ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिल्वर आयन क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हमें नर्स इक्वेशन लिखनी है वो क्या लिखनी है? अच्छा, अभी ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, यहाँ पे Mg 2 आयंस Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा, बट यहाँ पे तो एक ही गेन कर रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, इट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2। और नर्स इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? ई सेल दैट इज सेल पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मीन्स जो स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका सेल पोटेंशियल है, ठीक है, नॉट फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, माइनस 0.059 अपॉन n, यहाँ पे 2 है, देन लॉग। अब कंसंट्रेशन एट एनोड, लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन से आयंस हैं? मैग्नीशियम आयंस हैं, ठीक है। तो ऊपर आगे आ जाएंगे हमारे मैग्नीशियम आयन और नीचे हैं कैथोड का, जहाँ पे जो कैथोड पे आयन है कंसंट्रेशन उसका सिल्वर का हम रखेंगे Ag+, ठीक है। बट जो Ag+ है, अब इसके सामने तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, बट Ag के आगे 2 यहाँ पे लगा है, ये कोफिशिएंट्स हैं इसके, स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिनको हम बोलते हैं। तो यही जो 2 है ये आएगा यहाँ पे पावर में। तो जो भी नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं वो इसकी कंसंट्रेशन के पावर में आ जाते हैं। तो दिस इज़ द नर्स इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम एंड सिल्वर सेल, ठीक है। इस तरीके से आप इजली नर्स इक्वेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसकी बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो क्या है ये? राइट नर्स इक्वेशन एंड कैलकुलेट EMF दैट इज ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ही है। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है? Mg/Mg2 पॉजिटिव। Mg आयंस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.001 मोलर। इट इज़ नॉट फिक्स्ड, 1 मोलर तो नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है कंसंट्रेशन। दिस इज सॉल्ट ब्रिज जो कनेक्ट कर रहा है 2 हाफ सेल्स को। कॉपर आयंस, इसका कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलर, एंड दिस इज कॉपर सॉलिड, ठीक है। गिवन क्या क्या है? गिवन है E0
E naught means standard electrode potential of magnesium, that is minus 2.37 volt, and E naught of copper, that is plus 0.34 volt. ठीक है, तो इससे हमें पहले निकालना होगा E naught ऑफ सेल. ये तो कैथोड और एनोड की बात हम कर रहे हैं. अच्छा, सबसे पहले हमें तो ये पता लगाना है कि इसमें एनोड और कैथोड का काम करेगा कौन. तो आपको इक्वेशन जैसे दिख रही है, जो सेल है जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड है, अगेन आपको पता है वो एनोड का काम करेगा, एंड राइट हैंड साइड है वो कैथोड. ऑलवेज लेफ्ट एनोड राइट कैथोड. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड पे अगेन रिडक्शन होगा. ठीक है, तो एनोड और कैथोड हमें पता लग गए हैं, और जो फार्मूला आपने ऑलरेडी पहले कर रखा है, मैंने ही आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इज E naught ऑफ सेल इज इक्वल टू E naught ऑफ कैथोड माइनस E naught ऑफ एनोड. ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें E naught ऑफ सेल निकाल लेंगे. अभी कैथोड यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है कैथोड साइड क्या है, कॉपर है. ठीक है, कैथोड साइड कॉपर है और एनोड साइड मैग्नीशियम है, यानी कॉपर का पोटेंशियल दैट इज 0.34 माइनस एनोड का काम मैग्नीशियम कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल कितना है, माइनस 2.37. ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.34 प्लस 2.37. अगर आप इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.71 वोल्ट, एंड दिस इज E naught ऑफ सेल. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये आ गया. अभी हमको नस्ट इक्वेशन लिखनी है. नस्ट इक्वेशन क्या आएगी इसकी, तो E सेल इज इक्वल टू E naught ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और 2 ही गेन हुए हैं. मीन्स एन की वैल्यू इज 2 लॉग कंसंट्रेशन एट एनोड साइड. एनोड पे हमारा क्या है, मैग्नीशियम आयन है. ठीक है, एंड अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन, एनोड अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन. ठीक है, नॉट पोटेंशियल, इट इज कंसंट्रेशन. तो नीचे है हमारा कॉपर आयन, और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, 1 2 3 कुछ भी नहीं है. 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती. तो ये हमारी नस्ट इक्वेशन आ गई. नाउ इन सभी की वैल्यूज़ पुट करनी है, कंसंट्रेशन एंड पोटेंशियल्स. ठीक है, तो ई सेल तो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ EMF. E naught ऑफ सेल हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे, 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग. अब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, दिस इज हेयर 0.001 और ये है 0.0001. ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन लिख देते हैं यहाँ पे. मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन है 0.001 अपॉन 0.0001. ठीक है, अभी इसको हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ एक ज़ीरो लगा के हम इसका पॉइंट कैंसिल कर देंगे. ठीक है, ना वो हमारे पास ऊपर 10 आ गया, बाकी सारा तो 0 0 तो सब कट ही जाएंगे. ठीक है, तो ऊपर आया है log 10 आ गया हमारे पास. ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हम ई सेल निकाल लेंगे. तो अभी क्या करना है हमें, 2.71 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.022 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 8, इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एंड log 10. अब सभी को पता होती है कि log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है. ठीक है, log 10 की वैल्यू इज़ 1. log 100 होता तो 2, log 1000 होता तो 3, 10,000 तो 4, जितने ज़ीरो उतनी ही वैल्यू हो जाएगी. सिंपलेस्ट लॉग है ये. ठीक है, नाउ 2.71 माइनस 0.0295, इसको आप माइनस करके देखेंगे तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 2.680 वोल्ट. और ये आया है हमारा ई सेल, और यू कैन ऑल्सो से दैट इज EMF जो हमें कैलकुलेट करना था.
तो आई थिंक ये जो पूरा न्यूमेरिकल है विद नर्स इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम नर्स इक्वेशन लिखते हैं। सेल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम ई नॉट निकाल सकते हैं। कभी कभी ई नॉट गिवन होता है, वैल्यूज़ पूरी गिवन होती है, और कभी हमें कैथोड माइनस एनोड से निकालना पड़ता है। देन हमने नर्स इक्वेशन लिखी है एंड उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं, एन की वैल्यू देख ली है, एन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कंसंट्रेशंस एंड इसके बाद फाइनली वी विल गेट एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स आपको आज के क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर इसके जो एप्लीकेशन है नर्स इक्वेशन के वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।